जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी, सॉरी भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। एक्चुअली एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप जाइए, उस चैनल पर भी मैंने अपनी जर्नी को बताया है, आप जाकर उस चैनल को भी एक्सप्लोर करिए। आज का डाउनलोड है बेसिकली आपके लिए कि आप अनस्टॉपेबल है, और ये देखकर बहुत सारे लोगों की जल गई है। बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग आपको रोकने के लिए अनगिनत प्रयास कर रहे हैं, ना जाने वे क्या क्या करते आए हैं आज तक, और आगे भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप रुकने वाले नहीं हैं, ये तो तय है, क्योंकि आपका भाग्य डेस्टाइन है। जो आपको करना है, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो पर्पस तो आप जरूर अचीव करेंगे, वो जरूर करेंगे। क्योंकि आपने इतना दुख और इतना तकलीफ सहा है अपने जीवन में कि अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप हर चीज के लिए तैयार है, रेडी है। बुरी से बुरी परिस्थिति, सिचुएशंस अब आपको डिगा नहीं सकती है, हिला नहीं सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है। अब आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। ये चीज आज का डाउनलोड यही है बेसिकली। तो आज देखते हैं कि भगवान का क्या मैसेज है और कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। पहला कार्ड आया है टू ऑफ वैंड, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको पता है कि आपके जीवन में सब कुछ तय है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो तय कर लेते हैं या आप जो सोच लेते हैं वो जरूर करते हैं। ये दृढ़ निश्चय आप में है, ये बात कुछ लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता है कि आप बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जिसका ये लोग बहुत लंबे टाइम से फायदा उठाते आए हैं। और यही वो लोग हैं जो आज भी आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाकर आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके भावनाओं को तोड़ा कैसे जाए, कुछ ऐसी बातें बोलकर आपको हर्ट करा जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशंस को याद दिलाकर, या कुछ ऐसे सिचुएशंस प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएट कर कर आपको हर्ट पहुंचाने के लिए या आपको रोकने का प्रयास है। ये एक्चुअली कोई काम नहीं है आपसे, बस उनका एक ही काम है कि आपको रोका कैसे जाए आगे बढ़ने से। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और एक कार्ड जो खुद ही निकल कर आ गया है, फ्लिप हो गया मेरे हाथ से, वो है द टावर। द टावर ये चीजें बताती है कि आप नहीं रुक रहे, बार बार टावर मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं कि कब आप टूटेंगे, कब आप बिखरेंगे, कब आप उलझेंगे, कब आप रोएंगे, कब कुछ ऐसा होगा कि आपका घर तबाह होते हुए वो देखेंगे, रोते हुए, बिलखते हुए, कि आप ऐसी न्यूज़ उनके कानों तक पहुंचे। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है कि ऐसी चीज़ें कुछ हो नहीं रही है आपके जीवन में, और इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा इंसान है जिसके सिर में दर्द हो चुका है। आपके ऊपर रिचुअल्स करते करते, आपको नेगेटिविटी स्पेल करते करते, या आपको नजर लगाकर इवल आई कास्ट करते करते ये थक गए हैं। ये बैड न्यूज सुनना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। तब इनकी जो इतना दिन तक ये जो वेट कर रहे हैं, इनका जो इंतजार है, वो तभी खत्म होगा जब ये सुनेंगे कि कुछ बुरा हुआ है आपके साथ। ये चीजें ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर देखिए लोग कितने घटिया और गिरे हुए टाइप से होते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं ऐसे लोग। मतलब बहुत ही ज्यादा, जिनको अपने अपने काम से कोई मतलब नहीं, इनको पूरा फोकस ही आपके ऊपर है कि कब आप गिरे जमीन पर और ये हंसे आपके ऊपर, ठीक है। कब आपकी कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले जहां पर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, या कुछ ऐसी बातें जहां पर आपको बुरा भला सुनने को, बुरा भला कहने को लोग आए। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर एको वैंड, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 का कार्ड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आए हैं, और ये 3 कार्ड बता रहे हैं कि ये लोग, सबसे पहले बीच में देखिए, ये जो शॉर्ट्स है ना, ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे आपके जीवन में हर्डल्स लाया जाए, कैसे आपके जीवन को कठिन बनाया जाए। जो सुलभ और स्मूथली जो आपके जीवन बीत रही है, जो भी हर्डल्स आते हैं उसको आप बहुत आराम से उसको आप मतलब टैकल कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी चीज किया जाए तो उसको भी आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखकर, मतलब उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो उनको बार बार वो आपको ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं हर तरीके से,
7 कुछ भ्रम पैदा करना चाहते हैं, आपके दिमाग में इल्यूजन पैदा करना चाहते हैं, आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति जहां पर आपको समझ में ही नहीं आ, मतलब थक जाओ उसको, वो काम करते करते अपने लिए कुछ और ना करो, कुछ नया ना करो, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक्ट ऑफ वैंड, ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं और सोचने भर से ही आपके जीवन में चीजें मतलब हर्डल्स आने लग जाती है। ये इनकी कितनी बुरी नेगेटिविटी, मतलब इतना गंदा इनका थॉट है, इतनी ज्यादा ये एविलस और डेविलस इंसान है कि बस इनके सोचने भर से आपको इतना बुरा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन भगवान खड़े हैं और बार बार ये लोग आपके पूजा पाठ को, हो सकता है कि आपको पूजा करने का मन ना करे, भगवान पर से विश्वास उठे, आपको ऐसा भ्रम जैसा महसूस हो कि इतना करने के बाद भी क्या हो रहा है, हम तो फंस गए हैं, ये कहाँ आ गए, इस तरीके की चीजें, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे जाए आपके जीवन में। जो आप कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, घूमने क्यों जा रहे हैं, अपने लिए क्यों कुछ सोच रहे हैं, हम स्वार्थी तो नहीं है। सेल्फ डाउट, आप अपने लिए कर रहे हैं, आप स्वार्थी तो नहीं है, आप नहीं है स्वार्थी, आप जो कर रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये डाउट क्रिएट किया जा रहा है बार बार, भ्रम, वो मैं देख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप उदास हो जाएं। लेकिन जस्टिस आपके फेवर में है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ आपने बहुत लंबा प्रतीक्षा किया है, ठीक है, आप राजा रानी कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपकी जो आप में जो गुण है ना वही राजा रानी वाला है, ठीक है। आप चाहे झोपड़ी में रहे या महल में रहे, राजा राजा ही होता है क्योंकि उसमें वो बात होता है। तो राजा का जो गुण है ना उसको वो राजा बनाता है, ना कि उसका महल, उसके पास कितना दौलत है। राजा के अंदर जो आत्मबल होता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जो उसमें ज्ञान होता है, जो दूसरों के प्रति करने की सेवा भाव होती है, जो उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, और जो उसमें बुद्धिमत्ता होती है, उसके बदौलत कोई राजा राजा बनता है। सो डिवाइन आपके फेवर में है, जस्टिस हो रहा है, बार बार जो भी एविलाई कास्ट कर रहा है आपके ऊपर, आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए या आपको गिराने के लिए, वो सारी चीजें बैकफायर हो जा रही हैं बार बार, ठीक है। सूर्य आपका बहुत बलवान है और ये साल भी सूर्य का है। सो यहाँ पर सूर्य देव को आपको अर्घ देना चाहिए। कोई इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, कोई इंसान चल कर आपके तरफ आना चाहता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं समझा, डेथ एंड थर्ड, ठीक है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी थी या कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में थे जिसके वजह से इनको सच नहीं दिखा आपका कि आप क्या है वास्तव में, वो चीज शायद ये नहीं समझ पाया और उसकी माफी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत गिल्ट में है, बहुत परेशान है, दुखी हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावित हैं आपसे और ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं या फिर आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वो चीजें मैं देख रही हूँ, आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई नए रिश्ते की शुरुआत, क्योंकि देखिए कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या आप इनके फैमिली का हिस्सा थे और इन्होंने कुछ ऐसे लोगों की वजह से, लोगों के षड्यंत्र या चालों की वजह से इन्होंने आपको नहीं समझा और इनका और आपका रिश्ता टूट गया या दूरियां आ गई। तो वो चीजें मैं यहाँ समाप्त होते हुए देख रही हूँ। द हैंडमैन, ज्ञान की अपार वृद्धि हो रही है आप में। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान के बल से ऐसे लोगों को कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आपका ज्ञान, आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी वीडियो देखते समय भी आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, कि आप कुछ करो। वो कभी, या हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में जो प्रिडिक्शन किया था, लाइक लोगों को बताया था, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, अरे इसका कुछ नहीं होगा, अरे ये क्या ही कर लेगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आज झूठ हो रही है। आपने गलत साबित कर दिया या उनको, उनकी बातों को गलत साबित कर दिया, तो ये चीजें उनको हर्ट कर रही है, उनके ईगो को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनको बहुत बुरा लग रहा है और वे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है। तो वो अपनी बात को सच करने में आपके ऊपर इस तरीके के लांछन लगा रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में रुक जाएं, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जहां वो आपको बोल सके, आप पे इल्जाम लगा सके,
आपको मैनिपुलेट करके आपको बार बार रुला सके। लाइक देखो तुमने मेरी बात तो सच हो गई, हमने क्या कहा था इसके बारे में, इस इंसान के बारे में, इस पर्सन के बारे में। तो ये चाहते हैं कि ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए और हम ढिंढोरा पीटे, लाइक कि देखो हमारी कही हुई बात सच हो गई। लेकिन भगवान और आपके एंसेस्टर, आपके एंजल जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ये चीज होने नहीं दे रहे हैं। वो हर चीज को बैकफायर कर दे रहे हैं। एनी टाइम आपके साथ है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और वो आपके ऑरा को भी साफ कर रहे हैं। मतलब कोई एंटिटीज भी अगर आ रही है आपके ऑरा में, घुसने की कोशिश कर रही है, तो उसको भी वो बैकफायर कर रहे हैं। अगर आपको सपने में आपके एंसेस्टर दिखाई देते हैं, उनकी बातें सुनाई देती हैं, और हो सकता है कि कौन है ये लोग उसका भी नाम आपको बताए, या हो सकता है कि ये आप अपने एंसेस्टर को अपने तरफ से लड़ते हुए सपने में देखें कि वो आपके तरफ से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, या आपको सेफली किसी जगह पर पहुंचा रहे हैं जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, दो रास्तों में, या कुछ बुरी परिस्थितियों में आप फंस गए हैं जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, तो वहां वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरीके के अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आप कहीं ना कहीं दोनों चीजें, लाइक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, दोनों चीजें, नेगेटिव चीजें आपको गिराने में लगी हुई है, और आपके जो भी एंजल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं और टैरोट में इंटरेस्टेड है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है। टैरोट सीखने के लिए आप प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पे सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में स्टक फील करते हैं, अपने अध्यात्म लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आपके जीवन में बंधन एंड ऑल नेगेटिविटी से आप परेशान है, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी की डिटेल आपको वहां दे दी जाएगी। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी। थैंक यू सो मच।